सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 में एक पोएम है, लास्ट पोएम विच इज़ पेपर बोट्स, एंड दिस पोएम इज़ बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट अस रीड आउट। तो इस पोएम में जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ये एक मैंने अपने बचपन की एक बात बता रहे हैं। एंड तो यहाँ एक बच्चा जो है वो अपना बचपन का एक चाइल्डहुड स्टोरी नरेट कर रहा है कि किस तरह से वो पेपर बोट बनाता था और छोटे से एक नहर में उसे छोड़ता था, उस पर उसका नाम, खुद का नाम लिख देता था और अपने गांव का नाम लिख देता था और उम्मीद रखता करता था कि वो इट विल रीच सम स्ट्रेंज लैंड और वहाँ लोग उसे जान पाएंगे कि वो कौन है। एंड साथ साथ में किस तरह से वो उस बोट में फूल डाल देता था एंड आकाश की ओर देखता था एंड क्या होता था। एंड फिर वो कैसे सो जाता था और सपना देखता था कि सपने में वो देख रहा है कि उसका जो नाव है उसमें फेरीज बैठी हुई हैं, सो रही हैं। एंड उनके पास में जो बास्केट्स है वो पूरे सपनों से भरे हुए हैं एंड ऑल दैट। बहुत ही खूबसूरत पोएम है। तो लेट अस रीड। Day by day, I float my paper boats one by one down the running stream. तो वो बोल रहे हैं, पोएट बोल रहे हैं कि वो हर दिन एक एक दिन करके वो एक पेपर बोट बनाते थे एंड और एक एक करके पेपर बोट को बहती हुई धारा में छोड़ते थे। इन ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन दैम एंड नेम ऑफ द विलेज वेर आई लिव। और साथ साथ में वो जो बोट वो बनाते थे, पेपर बोट, उसमें खुद का नाम ब्लैक लेटर्स में, बड़े बड़े शब्द अक्षरों में खुद का नाम लिख देते थे और साथ में अपने गांव का नाम जहां वो रहते थे। आई होप दैट समवन एट सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम। और वो क्या उम्मीद करते थे कि वो बोट जो है, जब वो किसी अनजान जगह में, जब वो किसी स्ट्रेंज लैंड में जाएगा तो लोग उसे जान पाएंगे, है ना। उसमें उसका नाम लिखा हुआ है, उसके विलेज का नाम लिखा है, तो लोग उसे जान पाएंगे। आई लोड माई लिटिल बोट्स विथ शिवली फ्लावर from our garden and hope that these blooms of the dawn will be carried safely to the land in the night। और वो अपने बोट में क्या लोड कर देते थे? छोटे छोटे शिवली फ्लावर्स, जो यहाँ पिक्चर में बना हुआ है ना, वाइट फ्लावर्स होते हैं, उसकी डंडियाँ जो होती है वो ऑरेंज रंग की होती है और बहुत ही माने अच्छी खुशबू वाली फ्लावर होती है ये। तो वो अपने बोट में उसे भर देते थे, शिवली फ्लावर्स को डाल देते थे एंड ये उम्मीद करते थे कि ये जो फूल है, जो खिले हुए ब्लूम्स ऑफ जो है, फूल जो है, ये जो सुबह सुबह खिलती है, डॉन माने भोर का समय है, ये जो जो भोर के समय खिलने वाली जो फूल है, ये कैरी अवे हो जाए, मैंने साथ में वो बोट के साथ में बहती हुई वो एक लैंड, कोई सेफली किसी अपने डेस्टिनेशन में, अपना जो जहाँ पहुँचना है, जिस लैंड में, वहाँ तक वो पहुँच जाए। I launch my paper boats and look up into the sky and see the little clouds setting the white bulging sails। और मैं तो यहाँ अपना बोट को लॉन्च कर चुका हूँ और मैं ऊपर आसमान की ओर देख रहा हूँ। तो क्या नज़र आ रहा है? मैं देखता हूँ कि आसमान में जो छोटे छोटे बादल है वो भी तैयारी कर रहे हैं, है ना, अपना सेल्स लेकर के, अपना अपना जो वो भी अपना जो नाव ले लो या बोलो, वो भी अपना यात्रा जो शुरू करने वाले हैं। मतलब कि जैसे कि मान लो कि हो सकता है कि इसका काम बिगाड़ने के लिए जैसे बारिश हो जाए या कुछ, मैंने वहाँ में भी कुछ हलचल मच रहा है, वो देख रहे हैं। आई नो नॉट what playmate of mine in the sky sends them down to the air to race with my boats। और मुझे नहीं पता, जो मेरे साथी संगी है, प्लेमेट जैसे क्लासमेट होते हैं ना, जो क्लास में आपके साथ है वो आपके क्लासमेट हुए। प्लेमेट यानी कि जो आपके साथ में खेल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि जो मेरे साथ में खेलने वाले जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो पता नहीं क्या भेज रहे हैं आसमान से, है ना, नीचे की ओर क्या भेज रहे हैं मेरे बोट के साथ रेस कराने के लिए,
है ना, वहाँ बादल तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसको वो बताना चाह रहे हैं कि वहाँ में भी मेरे जो साथी है वो बादलों को तैयार करके शायद नीचे भेज रहे हैं मेरे बोट के साथ compete करने के लिए. When the night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boats float on and on under the midnight stars. और जब रात आ जाता है तब मैं अपना मतलब जब दिन का अंत हो गया है तब मैं अपने चेहरों को अपने आर्म्स में छुपा कर मैं नींद में सो जाता हूँ, यहाँ बोलने का वो मतलब है। और वो ड्रीम में क्या देखते हैं कि उनकी जो पेपर बोट है वो तैर रहा है ना, आसमान में जो मिडनाइट में जो तारे चमक रहे हैं उनके नीचे उनका जो बोट है वो तैरता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन देम। और वो क्या देख रहे हैं, उसमें कौन सेल कर रहा है, उसमें फेरीज परियां। एंड द लैडिंग इन देयर बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम्स। और साथ ही साथ में उनके पास जो बास्केट है उसमें क्या है, दे आर फुल ऑफ ड्रीम्स। ठीक है, तो ये एक बच्चे के मन की भावना को समझाने की कोशिश कर रहे हैं एक पेपर बोट के द्वारा। मतलब कि किस तरह से आपके भी बहुत सारे अरमान होंगे, है ना, जो आप शायद पूरा करना चाहते हैं एंड आप सपना में देख रहे हैं कि वो सारा फुलफिल हो रहा है। तो ऐसा ही कुछ है यहाँ जो रविंद्रनाथ टैगोर जी एक बच्चे के रूप में नरेट कर रहे हैं। सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल पोएम एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस। तो यूनिट 3 यहाँ ख़त्म हुआ। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो डू लाइक इट and subscribe. Thank you and have a nice day.